भारत की मोदी सरकार ने हिंदू मजहबी अकीदे के अक्कास मुतनाज़ा तराने वंदे मातरम गाने से इनकार को तौहीन और रुकावट के जुमरे में लाकर इस पर 3 साल कैद की सजा और जुर्माने का कानून मुतारिफ करवाया है। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह आज पार्लियामेंट में ये बिल पेश कर रहे हैं। वंदे मातरम को भारत के कौमी तराने की हैसियत हासिल तो नहीं, ताहम इसे अब इससे बढ़कर अहमियत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। मोदी की क़यादत में भारत तेजी से हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ अक़लियतों खासतौर पर मुसलमानों के मजहबी, सियासी, मुआशी और माशरती हुकूक सानवी हैसियत इख्तियार कर रहे हैं। वंदे मातरम न सिर्फ हिंदू राष्ट्र के नजरिए से हम आहंग है, बल्कि कई दीगर हथकंडों के साथ ये भी बीजेपी, आरएसएस और दीगर हिंदू फस्ताई जमातों के लिए सियासी, इंतखाबी, माली और दीगर सूरतों के फवाइद का जरिया बना हुआ है। आने वाले वक्त में ये बतदरीज भारत के कौमी तराने से ज्यादा अहमियत इख्तियार करेगा और दानिस्ता तौर पर यह तनाज़ा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये हिंदुओं के जज्बात को भड़का कर उन्हें तस्कीन पहुंचाने और मुसलमानों को अताब का निशाना बनाने का एक मौसर हथियार है। खौफनाक पहलू ये है कि इस फस्तायत को सरकारी सरपरस्ती ही हासिल नहीं, बल्कि इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जा रहा है। अगर भारत महान सेक्युलर मुल्क तो कुजा एक आम सा सेक्युलर मुल्क भी होता तो दुनिया की सबसे बड़ी अक़लियत के मजहबी जज्बात और अकायद और तहजीब व तमद्दुन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता। उल्टा कानून ही के जरिए उसको निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के पर्सनल लॉज खत्म किए गए, उनकी मसाजिद और घरों को मिस्मार किया जाता है, उनकी तारीख और तहजीब की अलामत तामीरात और शहरों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। इदारों और खुले में ईद जैसे त्यौहार पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पर मुसलमानों को हमलों का निशाना बनाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ सड़कों पर कई हफ्तों हिंदुओं की उन मजहबी जलसों और दीगर सरगर्मियों और तकरीबात का भी एहतमाम किया जाता है जिसकी आज से 20 बरस पहले कोई रिवायत नहीं थी। भारत की गलियों, सड़कों, ट्रेनों, तालीमी और इंतजामी इदारों, मीडिया, यहाँ तक कि ऐवानों और सरकारी पॉलिसियों में रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा होता है, वो नजरिए पाकिस्तान के दुरुस्त होने की गवाही देता है। वंदे मातरम का फितना क़याम पाकिस्तान से पहले शुरू किया गया था। उस वक्त भी मुसलमानों की जानिब से इसकी मुखालफत की गई थी, क्योंकि इसके बाज़बंद मुसलमानों के अक़ीदे तौहीद से मुतसादिम है। मुसलमानों के अक़ीदे की इमारत ही तौहीद पर खड़ी है। यह अक़ीदा एक मुसलमान के लिए तमाम चीज़ों से अजीज़ और मुक़द्दम है। ये कैसे हो सकता है कि वह ऐसे अमल का एहतमाम करे जो उसके अक़ीदे और इस अक़ीदे के बतन से पैदा हुई तहजीब और तमद्दुन पर ज़रब लगाए। भारत में एक मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों के अक़ीदे और तहजीब को मुल्क से मुतसादिम होने का तासुर दिया जा रहा है और फिर इसके इंसदाद के लिए सरकारी पॉलिसियाँ बनाकर मुसलमानों को बहुत बड़ी आजमाइश में डाला जा रहा है। मुसलमानों के पास इस शिरकिया तराने के एहतमाम की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि दूसरी तरफ इसके नाम पर उन पर बढ़ाया जाने वाला दबाव आने वाले वक्त में संगीन सूरत हाल पैदा करेगा। चंद रोज पहले ही बीजेपी हुकूमत ने गुजरात में पुलिस की एक ऐसी शाख कायम की जिसका काम इंतहा पसंदाना रुझानात और अलामात का पता लगाकर उनकी रोकथाम करना है। दाढ़ी, टोपी और मुसलमानों की दीगर चीजों को ही इन अलामात के तौर पर निशानजद किया गया है। तो मजमूई तौर पर यह साफ जाहिर है कि मोदी सरकार मुसलमानों के अकीदे, शायर और रवायात को बराह रास्त निशाना बना रही है। इस मजहबी और तहजीबी तत्हीर को कानूनी हैसियत दी जा रही है। ये सूरत हाल यकीनन इंतहाई संगीन है और ये मुस्तकबिल में उस मुहीब कत्लेआम की तरफ बढ़ती दिखाई देती है जिसकी पेशगोई जेनोसाइड वाच और दुनिया के कई माहिरीन ने कर रखी है।